वो कहते हैं मरे हुए लोग कहानियां नहीं सुनाते, पर अगर वो आदमी मरा ही ना हो तो। वेलकम बैक टू फैक्चुअल फ्यूजन, जहां तथ्य मिलते हैं रहस्य से और सच्चाई अक्सर छुपी होती है धुएं, राख और एक गायब नेताजी के पीछे। सब्सक्राइब का बटन दबाओ और आज हम उतर रहे हैं भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बिना किसी पक्के सबूत के मृत क्यों घोषित किया गया? क्या वाकई प्लेन क्रैश हुआ था, या वो सोवियत रूस भाग गए, या बन गए एक साधु उत्तर प्रदेश में? सेक्शन 1 ऑफिशियल कहानी, प्लेन क्रैश। 18 अगस्त 1945, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने वाला है। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिर चुके हैं और तभी खबर आती है सुभाष चंद्र बोस अब नहीं रहे। कहानी के अनुसार बोस मानचूरिया की ओर भाग रहे थे जब उनका जापानी प्लेन ताइहोकू, अब ताइपेई, ताइवान में क्रैश हो गया। उन्हें स्थानीय मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया और उसी शाम उनकी मृत्यु हो गई। कितना कन्वीनियंट है ना? जिस इंसान ने ब्रिटिशों की नाक में दम कर रखा था, जो बार बार गिरफ्तारी से बच निकला, वो अब अचानक प्लेन क्रैश में मरा और बस खत्म। ना बॉडी ना फोटो, सिर्फ राख। थोड़ा ज्यादा ही धुआंधार नहीं हो गया? सेक्शन 2 पर बॉडी कहां है? अब यहीं से मामला गड़बड़ होने लगता है और हम मछली नहीं, मिस्ट्री की बात कर रहे हैं। कोई बॉडी कंफर्म नहीं हुई। अंतिम संस्कार जापान में हुआ। डीएनए टेस्ट का जमाना नहीं था। कोई भारतीय अधिकारी बॉडी देखने नहीं गया। सोचो कोई तुम्हें कहे तेरा दोस्त एक्सीडेंट में मर गया, और जब तुम पूछो बॉडी कहां है, तो जवाब आए भाई पहले ही जला दिया, भरोसा रखो। यह सबूत नहीं, ये तो 1945 का व्हाट्सएप फॉरवर्ड लग रहा है। सेक्शन 3 चश्मदीद, कोई हां कोई ना। कुछ करीबी साथी जैसे कर्नल हबीब उर रहमान ने कहा कि उन्होंने बोस को बुरी तरह जले हुए देखा था, पर कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वो हादसे के बाद चलकर निकल गए। मतलब एक कह रहा है मैंने उन्हें मरते देखा, दूसरा कहता है भाई मैंने तो उन्हें साइबेरिया में मोमोज खाते देखा। तो फिर किसकी माने? सेक्शन 4 सरकारी जांचें, सच्चाई या दिखावा। भारत सरकार ने 3 जांच कमेटियां बनाई। 1956 शाह नवाज कमेटी, बोस की मौत प्लेन क्रैश में बताई। 1970 खोसला कमीशन, वही बात दोहराई। 1999 मुखर्जी कमीशन, बोला रुको जरा, ये प्लेन क्रैश वाला मामला साबित नहीं है। मतलब 2 बोले हां, 1 बोला ना, और सरकार ने तीसरे को कहा चुप रहो। डेमोक्रेसी का नाम सुना है? सेक्शन 5 दूसरी थ्योरीज, स्पाई थ्रिलर या साधु अवतार। अब आता है असली मसाला। चाय ले आओ या पॉपकॉर्न, क्योंकि थ्योरीज हैं जबरदस्त। सोवियत एस्केप थ्योरी। बोस मरे नहीं, उन्होंने मौत का नाटक किया और सोवियत यूनियन भाग गए। वहां से ताकत बटोरकर वापस आने का प्लान था। केजीबी और सीआईए की फाइलें आज भी क्लासिफाइड या अधूरी हैं। वो यूएसएसआर क्यों जाते? क्योंकि ब्रिटिश के दुश्मन और सोवियत के दोस्त। गुमनामी बाबा थ्योरी। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक साधु रहते थे, गुमनामी बाबा। बंगाली में लिखते थे, आईएनए की चीजें उनके पास थीं और दिखते भी बोस जैसे थे। डीएनए टेस्ट हुए, नतीजे इनकंक्लूसिव निकले। मतलब नेताजी से बाबा जी तक ये करियर ट्रांजिशन तो लिंक्डइन पे भी नहीं मिलेगा। सेक्शन 6 तो बिना सबूत मृत क्यों घोषित किया गया? अब आया असली सवाल, करोड़ों का। महंगाई देखो भाई। सरकार ने बोस को मृत क्यों घोषित किया जबकि बात इतनी गड़बड़ थी? संभावित कारण, राजनीतिक स्थिरता। अगर बोस लौट आते तो नेहरू जी की कुर्सी डगमगा सकती थी। लीगल प्रोसेस, वॉर ट्रायल्स और संपत्ति निपटाने के लिए किसी को मृत घोषित करना जरूरी था। अंतरराष्ट्रीय दबाव, बोस ने एक्सिस पावर्स, जर्मनी और जापान से हाथ मिलाया था। आजाद भारत को वो इतिहास नहीं उठाना था। कोई पक्की जानकारी नहीं। जब कोई सबूत नहीं मिला तो जो सबसे आसान था वही मान लिया, प्लेन क्रैश। सच्चाई कभी कभी दब जाती है, या इस केस में शायद जल्दी ही जला दी गई।
चाहे बोस का अंत प्लेन क्रैश में हुआ हो, रूस में गुम हुए हों या एक बाबा बनकर जीते रहे, एक बात तो तय है, उनकी सोच, उनका जोश कभी नहीं मरा। उन्होंने आजादी की लड़ाई में जो चिंगारी लगाई थी, वो आज भी हमारे इतिहास में और हमारी थ्योरीज में जलती है। तो आप बताओ, क्या नेताजी 1942 में सच में चले गए थे, या ये इतिहास का सबसे बड़ा हाइड एंड सीक गेम था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो फैक्चुअल फ्यूजन को, जहां फैक्ट्स को मिलती है एक सच्ची जांच। फिर मिलेंगे, तब तक जिज्ञासु रहो, तथ्यपरक रहो और फ्यूज करते रहो फैक्ट्स को फन के साथ।